नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 14 अगस्त वार गुरुवार। आज भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से 12वां संबोधन। इस बार सेना के शौर्य को समर्पित होगा मोदी का भाषण। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने बुधवार को दिल्ली NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 8 हफ्तों में दिल्ली NCR के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजें। वहीं देखिए, उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन के दौरान एक जवान शहीद हुआ। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया है। पिछले 13 दिनों में आतंकियों से सेना की यह तीसरी मुठभेड़ है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे हैं। राजस्थान के दौसा में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खड़े कंटेनर में घुस गई। एक्सीडेंट में 7 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग यूपी के रहने वाले थे, खाटू श्याम से लौट रहे थे। हरियाणा के 2 जिलों में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। भारत बनेगा दुनिया का 5वां देश। 1 घंटे 140 किमी चलेगी और पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त तकनीक। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद गोहाना सोनीपत ट्रैक पर चलने के लिए तैयार है। भारत, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन के बाद इस तकनीक को अपनाने वाला दुनिया का 5वां देश बनेगा। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली करीब 30 से ज्यादा ट्रेनें 16 दिनों के लिए रद्द रहेगी। वहीं 6 गाड़ियों के रूट बदले गए, जबकि 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। 31 अगस्त से 15 सितंबर तक बिलासपुर झारसुगड़ा रूट पर चौथी लाइन के काम चलेगा, जिसके चलते रेलवे ने यह आदेश जारी किया है। 15 सितंबर के बाद ट्रेन फिर से बहाल कर दी जाएगी। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। उत्तर प्रदेश, बिहार में जमकर बारिश हो रही है। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ के भागलपुर में 100 से ज्यादा घर गंगा नदी में डूब चुके हैं। 3500 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के श्रीखंड में शाम करीब 5:15 बजे बादल फट गया। इससे कुपन खड्ड में बाढ़ आ गई। वहीं ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति की मयाट घाटी में बुधवार दोपहर बाद तेज बारिश से बाढ़ आ गई। इससे उदयपुर में एक पुल बह गया। खेतों में सैकड़ों टन मलबा आ गया। नाले में अचानक बाढ़ के बाद उडगोस और करपट गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। MP में मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। बिहार के पटना, हाजीपुर, गोपालगंज समेत 14 जिलों में सुबह से तेज बारिश हो रही है। बारिश के बाद पटना के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक कई स्थानों पर बारिश के आसार है। मौसम आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्यों के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास या उससे थोड़ा अधिक दर्ज किया गया। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर 20 और 21 अगस्त को मॉस्को जाएंगे। वहां वे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। 48 घंटों में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत को धमकाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन को जमीन अदला बदली करनी होगी, तभी जंग खत्म होगी। वहीं जेलेंस्की ने कहा, पुतिन धोखा दे रहा, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। बैठक का मकसद रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के रास्ते तलाशना था। ब्रिटेन विदेशी अपराधियों को तुरंत डिपोर्ट करेगा। फैसले के खिलाफ अपील का वक्त नहीं मिलेगा। इन देशों में भारत शामिल, लेकिन लिस्ट में पाकिस्तान बाहर। रूस के सस्ते तेल का आम आदमी को फायदा नहीं। तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना तक बढ़ी, लेकिन सरकार भी 46% टैक्स वसूल कर रही है, जिससे आम आदमी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। सरकार भी 46% टैक्स वसूल करेगी, जिससे सस्ते तेल का फायदा आम आदमी को नहीं होगा।
1 सितंबर से सिल्वर ज्वेलरी की हॉलमार्किंग लागू होगी। इससे नकली चांदी बेचने पर लगाम लगेगा। हॉलमार्किंग एक तरह का सर्टिफिकेट है जो ये गारंटी देता है कि आपकी चांदी या सोने की ज्वेलरी कितनी शुद्ध है। सोने के बाद अब सरकार सिल्वर ज्वेलरी की भी हॉलमार्किंग लागू करने की तैयारी कर रही है। 1 सितंबर से स्वैच्छिक तौर पर इसे लागू किया जाएगा। सोने की तरह ही यह 6 ग्रेड की चांदी की ज्वेलरी पर लागू होगा। चांदी पर 6 डिजिट वाला HUID हॉलमार्किंग लागू होगा। ICICI बैंक के खाताधारकों को राहत देते हुए मिनिमम बैलेंस को घटाकर 15,000 कर दिया। इससे पहले कंपनी ने ग्राहकों को कम से कम 50,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को कहा था। वहीं ग्रामीण खातों में 2,500 रुपये ही रखने होंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने 1 अक्टूबर से UPI में पीयर टू पीयर P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से UPI के जरिए पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा। फ्रॉड को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। ONGC का मुनाफा 2% गिरकर 9,804 करोड़। पहली तिमाही में रेवेन्यू भी 4% घटा। महारत्न कंपनी का शेयर 1 साल में 29% गिरा। सोना फिर 1 लाख के पार। आज 427 रुपये बढ़कर 1,97,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी में भी 1,962 रुपये की तेजी। सेंसेक्स 304 अंक चढ़कर 80,549 पर बंद। निफ्टी में भी 132 अंक की बढ़त रही। एनर्जी और ऑटो के शेयर्स चढ़े। पेटीएम के शेयर में 3% की तेजी। ये 1,151 रुपये पर पहुंचा। RBI ने नए मर्चेंट जोड़ने पर लगी रोक हटाई, जिस वजह से शेयर में तेजी देखने मिली। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़ी हुई कुछ खबरें। राजस्थान में स्कूल लेक्चरर के 3,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। इस भर्ती के लिए आवेदन 14 अगस्त से शुरू होंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में 1,200 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जिसमें 10 पास को भी मिलेगा मौका। सैलरी 63,000 से भी ज्यादा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने 5,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली, जिसकी एज लिमिट 40 साल है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में SI सहित 4,543 पदों पर भर्ती। ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका। एज लिमिट 28 साल। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।